बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटीन के बारे में है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो है आम रूटीन में डेली लाइफ में हम इसको मुख्तलिफ फूड सोर्सेस के तौर पर इसको हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मीट है, एग हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं वगैरह, ये आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं। तो आज हम इसको देखते हैं कि प्रोटीन है क्या। प्रोटीन का जो वर्ड है ये एक बायोकेमिस्ट था, म्यूल्डर उसका नाम था। इसने इस टर्म को यूज़ किया था और ये प्रोटीन का जो वर्ड है ये ओरिजिन के लिहाज से ये ग्रीक वर्ड है और प्रोटियस से हैं और प्रोटियस का मतलब है प्राइमरी और फर्स्ट इन रैंक, यानी उसके इम्पोर्टेंस के लिहाज से एक लिविंग बॉडी में अगर उसके इम्पोर्टेंस को हम ले लें तो इम्पोर्टेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंस का मतलब है फंक्शनली स्ट्रक्चरली इम्पोर्टेंस। अगर हम इसके देखें तो इसकी पोजीशन जो है बाकी ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूलों के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये प्राइमरी और फर्स्ट इन रैंक है। तो प्रोटीन की सबसे पहले हम डिफिनीशन को लेते हैं। प्रोटीन्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल, ये एक लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल है मेड ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स बॉन्डेड टुगेदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। यानी यहाँ पे तीन टर्म यूज हुए हैं, हर एक हम फिर लेते हैं डिटेल से। लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसी वजह से हम इसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। और किस किस्म का मॉलिक्यूल है, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड बॉन्ड बनाते हैं आपस में और उन अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल में 100 and 1000 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल और किसी भी मेमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो 18% है। सबसे ज़्यादा जो है सेल के अंदर वाटर होती हैं, वो इनऑर्गेनिक है नेचर के लिहाज से 70% होती हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोटीन आ रहा है और उसकी परसेंटेज जो है 18% होती है किसी भी मेमेलियन सेल के अंदर। यहाँ पे अमीनो एसिड का हमने जिक्र किया कि इसके स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। तो व्हाट इज अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स जो है दीज आर द बिल्डिंग यूनिट्स, बिल्डिंग यूनिट्स हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसको हम मोनोमर्स भी कहते हैं। मोनो मीन सिंगल, मर्स का मतलब है यूनिट। तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने सिंपल शो किए हैं, जिस तरह एक अमीनो एसिड है सर्कल के जरिए, दूसरा अमीनो एसिड इस तरह, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह आपस में लिंक होते हैं और उससे पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। या मोर प्रिसाइजली हम यूँ भी कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं मेड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और आर ग्रुप भी होता है। तो अब किसी भी अमीनो एसिड में ये 4 ग्रुप मौजूद होते हैं। अगर ऐसे 4 ग्रुप मौजूद है किसी मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो अमीनो एसिड ही होगा। यहाँ पे ये टिपिकल एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। ये इसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है दैट सेंट्रल कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन और ये COOH ग्रुप हैं, ये अमीनो ग्रुप है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है और ये R ग्रुप है। अल्फा कार्बन इसलिए इसको कहते हैं कि वो कार्बन जिसके साथ यानी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अगर इसके साथ दूसरा कार्बन, अगर इसी कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अगर अटैच है तो उसका नाम बीटा कार्बन होगा। COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये एसिडिक होता है नेचर के लिहाज से। और NH2 ग्रुप को हम अमीनो ग्रुप कहते हैं, ये नेचर के लिहाज से बेसिक होता है। और R ग्रुप जो है ये वेरिएबल होता है, ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड में मुख्तलिफ होता है। किसी अमीनो एसिड में ये हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है,
इसके अलावा बेंजीन रिंग हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। और इसी ग्रुप की वजह से एक अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होता है, और ये इसी ग्रुप की वजह से एक अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी दूसरे अमीनो एसिड से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे मैंने दो सिंपल अमीनो एसिड यहाँ पे शो किए हैं। ये एक अमीनो एसिड है, इसमें जो आर ग्रुप है वो H है, हाइड्रोजन है, इसी वजह से इसका नाम है ग्लाइसिन, और ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड है। और ये दूसरा अमीनो एसिड है जो है, इसमें आर ग्रुप की जगह यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसी वजह से इसका नाम है एलानिन। इन दोनों का अगर आप देखें तो उसमें जो बाकी तीन ग्रुप्स जो है, हाइड्रोजन, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये दोनों में सेम है, फर्क किस चीज में है, आर ग्रुप में है। ठीक है, ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है और एलानिन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये सारे जो अमीनो एसिड है उसके स्ट्रक्चर ड्रा नहीं हो सकते शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ कंपेरेबल मैंने सिर्फ दो अमीनो एसिड यहाँ पे शो किए हैं। तो कितने अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड की तादाद तो 100 से भी ज़्यादा है, लेकिन ओनली 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल। सिर्फ 21 अमीनो एसिड इस तरह है कि वो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, यानी वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में, मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, दोज अमीनो एसिड आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल है मुख्तलिफ किस्म के, तो उसमें फ़र्क क्या होता है, उसमें फ़र्क जो है, इसके दो मेजर रीज़न हैं। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, यानी एक प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल में 200 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, किसी में 1000 से ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटीन, जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन में। और दूसरी जो डिफरेंस है वो ये है कि अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, जो तरतीब है, वो भी मुख्तलिफ होती है मुख्तलिफ प्रोटीन में, इसी वजह से हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पे जो हमने की है डिफिनीशन में, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमीनो एसिड किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, हाउ दे लिंक टुगेदर, ये आपस में किस तरह मिले होते हैं। तो एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। केमिस्ट्री में इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द अमीनो एसिड। यहाँ पे दो अमीनो एसिड मैंने यहाँ पे शो किए हैं, ये एक अमीनो एसिड है ये, और ये दूसरा अमीनो एसिड है। ये जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है, ये यहाँ पे मैंने शो किया है, ये अमीनो ग्रुप है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो एक अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन है और दूसरे अमीनो एसिड का जो OH ग्रुप है, ये आपस में अमल करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस होगा, रिलीज होगा। और बाकी जो रहता है, एक अमीनो एसिड का नाइट्रोजन दूसरे साइड पे और दूसरे अमीनो एसिड का जो कार्बन एटम है, इसके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन तो निकल गया एक अमीनो एसिड से, और दूसरे अमीनो एसिड से OH ग्रुप निकल गया, तो बाकी बचा नाइट्रोजन, और इस साइड पे जो है ना कार्बन दूसरे अमीनो एसिड का, तो ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह ये सारे अमीनो एसिड जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है लिंक होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म के पेप्टाइड को अगर हम देखें, तो हमारे साथ डाई पेप्टाइड हैं। डाई पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड होता है जिसमें दो अमीनो एसिड आपस में होते हैं, आपस में लिंक होते हैं बाय ए सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस किस्म के पेप्टाइड को हम डाई पेप्टाइड कहते हैं। अब अगर ट्राई पेप्टाइड है, तो ट्राई के नाम से जाहिर है, ट्राई मीन्स 3। अगर ऐसा पेप्टाइड है विच कंसिस्ट ऑफ 3 अमीनो एसिड्स, तो 3 अमीनो एसिड जो आपस में जुड़े होंगे, उसमें जाहिर बात है 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो इसी वजह से इसको ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। इस तरह पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स, और उसमें मेनी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो इसके सब यूजुअली अमूमन जो है कॉमनली हमारे साथ जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं, और उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल इंसुलिन है हमारे साथ, ये प्रोटीन है और इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड। इसमें 2 चेन होते हैं, एक अल्फा चेन होता है और एक बीटा चेन होता है।
इस तरह हेमोग्लोबिन है, इसमें 574 एमाइनो एसिड होते हैं और ये 574 एमाइनो एसिड 4 चेन की सूरत में एग्जिस्टिंग करते हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं और इसी सूरत में ये 5 आपस में लिंक होते हैं और ये हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाता है। तो आज का जो लेक्चर है ये तो जनरल प्रोटीन के बारे में था और नेक्स्ट जो वीडियो है वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो जितनी भी ये लेटेस्ट वीडियो है मेरे उसको आप देखें साथ साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।